नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, आखिरकार संजीव हंस पर कार्रवाई हो ही गई और संजीव हंस पर जिस स्तर पर कार्रवाई हुई है, वजह सबके सामने है। महिला उत्पीड़न को लेकर तो चीजें अलग है, लेकिन जो ईडी की छापेमारी हुई है वो एक बड़ी वजह है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस छापेमारी के पीछे की खबर क्या है कि यहां सबसे भ्रष्ट संजीव हंस ही है, ऐसा तो नहीं है। संजीव हंस तो अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटा है और यही लुटेरा डीएम रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एगो सिन्हा जी, सुनील सिन्हा जी, जो यहाँ के सबसे बड़े आजकल जिनका तूती बोलता है मुख्यमंत्री आवास से लेके सारी जगहों पर, उनका खासम खास संजीव हंस के मामले में वो आज ईडी में सरकार का गवाह बन रहे हैं कि कहाँ कहाँ संपत्ति हासिल किए। तो इसके पीछे तो फिर ऋषु श्रीवास्तव कौन है भाई? यहाँ ये कौन है? ये भी तो उसी गैंग का सदस्य है ना, उसी लोगों का खासम खास है जिसमें विसिल ब्लोअर बनने की बात आ रही है सामने। लेकिन सबके इतर जिस तरीके से परवीन चौधरी के साथ ही ईडी ने कार्रवाई किया है, जिस तरीके से मारपीट की बात आ रही है, बहुत सारी चीजें सामने आने लगे हैं कि ऊर्जा मंत्री से किस बात को लेकर टकरार हुआ है, ऊर्जा मंत्री की नाराजगी का स्तर क्या है, ऊर्जा मंत्री किस तरीके से सीधे सीधे सीएम को अपनी नाराजगी व्यक्त किया है। क्योंकि भाई विजेंद्र यादव को लेकर एक अपनी अलग छवि है और विजेंद्र यादव के मंत्री जिस डिपार्टमेंट के हैं, उस विभाग के प्रशासनिक हेड के यहाँ ईडी का छापामारी हो रहा है। इसका मतलब कि इस विभाग में लूट मचा हुआ है, मंत्री भी इसमें शामिल है। यही ना होगा? इमेज क्या जा रहा है ऊर्जा विभाग में जो रेड? तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं, लेकिन विवाद की वजह मंत्री जी भी हैं। जो जानकारी आ रही है कि मंत्री जी को अपने डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, अगर वो कुछ निर्णय लेता है तो वो उस निर्णय में माना जाता है कि विजेंद्र यादव की भी सहमति है, और ऐसे में अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो उसको लेकर नाराजगी है। अब इस नाराजगी का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खबर ये भी है कि विजेंद्र यादव पर जो आरोप लगा था पार्टी तोड़ने का, जिसको हर कोई खंडन किया कि इस सवाल ही नहीं है, और सवाल है कि विजेंद्र यादव नीतीश के प्रति जितने लॉयल रहे हैं उनकी लॉयलिटी साबित करना होगा क्या? शरद यादव को उन्होंने छोड़ दिया, नीतीश के साथ खड़े रहे। ऐसे में उस बात को लेकर भले सियासत हुई हो, लेकिन ये जो कार्रवाई है ना, ये संजीव हंस पर कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई कहीं कहीं मंत्री को अंदर से झकझोरा है। भाई 40-50 साल के सार्वजनिक जीवन में विजेंद्र यादव पर कभी कोई दाग नहीं लगा है, कोई कह नहीं सकता है। ऐसे में उनके, क्योंकि भाई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन तो विजेंद्र यादव है ना, मंत्री तो वो है ना, और ये पदाधिकारी तो उसके सबोर्डिनेट है। उस पर ये कार्रवाई हुई है। तो कहा जा रहा है कि लगातार एक खास अधिकारी द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता था टेंडर मैनेजमेंट को लेकर, जिस पर मंत्री ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की, और उस नाराजगी के बाद ये खेल शुरू हुआ, ऐसी खबरें आ रही है। देखिए क्या है उस खबर के पीछे, ये तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से मंत्रियों के कामकाज पर एक अधिकारी द्वारा लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है, ऐसे में खेला होगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ इस रन में जो है वीर वाकड़ा की कमी हो गई है। बहुत ऐसे वीर वाकड़ा हैं जो बहुत सारे अधिकारियों का काला चिट्ठा लेकर घूमते हैं, और ये भ्रम में है कि हमारे घर में कितने लोग आईएएस आईपीएस हैं, हमारे घर में कितने लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनेज कर सकते हैं, हम तो सीधा पीएमओ तक को मैनेज कर देंगे। तो ये भ्रम में ना रहे, क्योंकि चीजें जब खुलेंगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि संजीव हंस पर कार्रवाई कहीं न कहीं सरकार के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से नीतीश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे भी नीतीश अलग थलग होने लगे हैं,
प्रशासनिक महकमे में जिस तरीके से एक व्यक्ति का लगातार हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इस वजह से ब्यूरोक्रेसी में भी वो अलग थलग पड़ने लगे हैं। और पार्टी में भी अब इस तरीके से सीनियर लेवल पर अगर मंत्री नाराज हो कि नहीं एक्शन को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में भी कुछ, अगर देखिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ अगर विजेंद्र यादव हैं, तो विजेंद्र यादव में ही वो ताकत है कि जो कहने पर बहुत सारे विधायक सोचने जरूर लगेंगे। इसलिए ये जो कदम है ना, इस कदम का आने वाले समय में या कुछ अलग तरीके का सुगबुगाहट होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस छापेमारी ने, इस कार्रवाई ने बहुत सारे लोगों को एकजुट होने का मौका दे दिया है। संजीव हंस बिहार के नहीं है, लेकिन संजीव हंस पर जो कार्रवाई जिस तरीके से हुई है, उसको लेकर प्रशासनिक महकमे से लेके पॉलिटिशियन का जो अपना एक लुटियन जोन है वहाँ, और वहाँ से लेके मीडिया में भी, और समाज के जो प्रभावशाली वर्ग हैं, उन तमाम जगहों पर अब संजीव हंस को लेकर एक नई तरीके की नैरेटिव चलनी शुरू हो गई है। दलित ऑफिसर है ही तो वो नैरेटिव है ही, उसके अलावा भी बहुत तरीके की नैरेटिव सेट होनी शुरू हो गई है। ऐसे में इस खेल के पीछे जो लॉबी है ना, उस लॉबी के खिलाफ बिहार में एक अलग तरीके का ऑपरेशन शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।